अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसी ही सुंदर व्रत कथाएं एवं पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। एगो गिलास लिया होता हमके पानी पिए के किचन खोल के ताला मार ले। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए। प्रिय माताओं और बहनों, हमारी ओर से आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती की जय। प्रिय माताओं और बहनों, आज की जो कथा हम सब सुनने जा रहे हैं वो अत्यंत सुंदर और पौराणिक है। ये कथा सभी सुहागिन स्त्रियों को सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली माता करवा की व्रत कथा है। इस पवित्र कथा को जो भी सुहागिन स्त्री सच्चे मन से श्रवण करती है, उसके सुहाग की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के बीच का रिश्ता अटूट और मजबूत बनता है। प्रिय माताओं और बहनों, ये कथा स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुना रहे हैं। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर कभी मत उठिएगा, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। जो भी व्रती स्त्री इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच कभी कलह या झगड़ा नहीं होता। घर में गरीबी और दरिद्रता का वास नहीं होता, शत्रुओं का नाश होता है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में होता है। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा अवश्य सुने। मित्रों, में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रद्धालु इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हों और जो भी इस चैनल को श्रद्धा पूर्वक सब्सक्राइब करें, उन पर भगवान सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए आपका अधिक समय नष्ट किए बिना कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी आदिशक्ति माता पार्वती वहां आई और उन्हें प्रणाम करके बड़ी ही विनम्रता से कहने लगी, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे करवा चौथ व्रत की कथा सुनाइए और ये भी बताइए कि इस व्रत को कौन सी स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। माता पार्वती की ये मधुर वाणी सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए और करुणामयी दृष्टि से माता की ओर देखते हुए कहने लगे, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से निभाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि पत्नी अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत करे। ये व्रत केवल एक नियम मात्र नहीं है, बल्कि इसमें नारी का स्नेह, उसकी आस्था और उसके पति के प्रति अनन्य समर्पण जुड़ा होता है। हे देवी, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक अत्यंत सुंदर और पौराणिक